to Twin Flames Harmony for Inner Work. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं क्या स्पिरिचुअलिटी में सभी को इमोशनल डिटैचमेंट सीखना ज़रूरी है या प्रैक्टिस करना पड़ता है, और कब यह रेड फ्लैग आ रहा है आपके लाइफ में जो आपको कह रहा है इट्स टाइम टू लर्न इमोशनल डिटैचमेंट। ओके, पहली चीज़ सबसे पहले हमें क्लियर कर देना चाहती हूँ, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब नंब आउट होना नहीं होता है। नंब आउट होना मतलब फ्रीज होना। वह हमारे माइंड को जब हमें कॉन्शियसली ये थ्रेटन फील होता है ना, तब हम उस तरह से रिएक्ट करते हैं जिसमें हम या तो फिर कहते हैं ना फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड में जाते हैं या फॉन मोड में जाते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं है। इमोशनल डिटैचमेंट मतलब यहाँ आप फ्रीज नहीं होते हो, हर चीज़ को अवेयरनेस के साथ देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, महसूस भी कर रहे हो। ओके, लेकिन वहाँ से जो विजडम सीखा है अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड चूज कर रहे हो। दैट इज द इमोशनल डिटैचमेंट। इसमें आप फ्रीज नहीं होते हो। थोड़ा एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर रिजेक्शन या किसी चीज़ का डर है। कोई पर्सन आके आपको ये चीज़ ट्रिगर करता है, आपने वो चीज़ अपने अंदर हील कर ली, ठीक है। आपने अपने अंदर हील कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार सामने वाले का व्यक्ति का वो पैटर्न टूट जाएगा या चेंज हो जाएगा। कोई भी इंसान तभी चेंज हो सकता है जब उसके अवेयरनेस में कोई आए बात और वो खुद चेंज होना चाहते हैं। तो अगर वो नहीं होना चाहते हैं तो आपने तो अपने अंदर हील कर लिया, और वो पर्सन वैसा ही बिहेवियर फिर भी कंटिन्यू रखेगा दूसरों के साथ भी, या हो सकता है स्पेसिफिकली आपके साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इमोशनल डिटैचमेंट सीखना होता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग विथ लव एंड कंपैशन कि ओके, ये उस इंसान का पैटर्न है, ये उस इंसान की साइकिल है। किसी भी वजह से मे बी दैट पर्सन इज लाइक फीलिंग गुड बाय शोइंग यू डाउन, और किसी भी वजह से उनका खुद का पर्सनल कुछ भी एजेंडा हो सकता है, या कोई ड्यूटी बॉन्ड कार्मिक रिलेशनशिप वहाँ हो सकती है। बट बेसिकली उस पर्सन की ये साइकिल है। तब आपको पता है कि जब भी आप उससे के साथ कम्युनिकेशन में जाओगे तो आपको रिस्पॉन्ड यही मिलने वाला है। ओके, तो या तो आप हर बार आप क्या सोचते हो, फिर आपको बैठ के हीलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको बहुत सारे ट्रिगर्स आ रहे तो आपको हीलिंग करना होगी। लेकिन एक पॉइंट ये आ जाएगा जहाँ आप इनफ हीलिंग कर चुके होंगे और अब आप उस चीज़ को नहीं सोगे या अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं करके, एक्चुअली ये आपको रेड फ्लैग आ रहा है। इस पर्सन से अब आपको ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी है। कैसे लेवल पे? इमोशनल लेवल पे। तो यहाँ आपको उनसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। अपने आप को ये चीज़ कम से कम क्लैरिटी से बता देना है, यहाँ से पर्सन से इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं मिल सकती है, ये इंसान नहीं दे सकता है। ओके, ये इस इंसान का पैटर्न है। तो बी कंपैशनेट। ओके, अगर वो चूज़ करता है नेक्स्ट पर्सन चेंज होना तो ठीक है। तो यहाँ पे अब आप जो चूज़ कर रहे हो ना, इट्स लाइक आपने अपने रूम को क्लीन कर लिया, कमरे को क्लीन कर लिया, फिर आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे कि कोई और आके आपके कमरे में कचरा फैलाए। तो इट्स लाइक अब अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने स्पेस को, अपने हार्ट को क्लीन कर लिया, और अब आप अलाउ नहीं कर रहे किसी और को आके उसमें गंदगी या डस्ट भरने के लिए। अभी भी डस्ट आएगा, लेकिन वो वहाँ ऑलरेडी आपके अंदर का, बाहर अगर कुछ निकलने के लिए रेसिडुअल बाकी है तो वह आएगा। आप दूसरे को अलाउ नहीं कर रहे हैं। ओके, ट्रिगर करना मतलब आप ही के अंदर की कोई चीज़, कोई अवेयरनेस में लाना। लेकिन जब ये समझ में आ जाए कि अब ये ट्रिगर आपके अंदर नहीं है, तो ज़बरदस्ती बाहर से गलत चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हेल्थी बाउंड्रीज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे आप इमोशनल डिटैचमेंट कहेंगे, इमोशनली स्पेसिफिकली, कि आप उस पर्सन के साथ इमोशनली एंटेंगल ना हो। ये मत सोचिए कि वो आपको बहुत लोअर अफेक्शन के साथ ही हमेशा कुछ देने वाला है, या इसका मतलब उसके साथ आपका रिलेशन नहीं टूट जाएगा। इट्स लाइक रिलेशन बना रहेगा, पर हो सकता है कुछ कार्मिक और ड्यूटी बॉन्ड रिलेशन है तो उस तरह से बना रहेगा।
उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी तरफ, हो सकता है वो करते रहें प्रैक्टिकल एक्शंस, और आपकी जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कर्मा बनते हैं, कार्मिक ड्यूटीज़ बनती है, आप उनकी तरफ करते रहो। अब यहाँ एक ब्यूटीफुल थिंग है, आप अभी भी उन्हें प्यार कर सकते हो, पर अनकंडीशनली, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट। और यहीं पे आप अनकंडीशनल प्यार करना एक्चुअली शुरू भी करते हो और सीखते भी हो कि आपको पता है कि मैं किसी ऐसे इंसान को प्यार दे रही हूँ या दे रहा हूँ जहाँ से बदले में कुछ प्यार नहीं मिलेगा, बट आप अपने लव एनर्जी में इतने फुलफिल फील करते हो कि वो फ्लो करता है, राइट? कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी। ओके, एंड दैट इज़ अ ब्यूटी कि अब आपको सामने वाले से कुछ अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बट आप कर पा रहे हो, और साथ ही साथ बाउंड्रीज बना ली है, इमोशनल डिटैचमेंट कर लिया है, पता है अगले इंसान से अपेक्षा लगाई नहीं जा सकती। और अगर फिर भी अगर वो कुछ अच्छा बिहेव करते हैं तो अच्छी बात है, एन्जॉय इट। अदरवाइज आप अपने पीस में हैं ही, आपको अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड इमोशनल डिटैचमेंट करना। ओके, बेसिकली इससे आप बहुत अनकंडीशनल लव सीखते हैं, और हर किसी को स्पिरिचुअलिटी में आके ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। तो इसका आंसर यस तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि कई बार हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ हम ऐसे ही सोल को भी अट्रैक्ट करते हैं जो हमें अवेलेबल हो इमोशनली। ओके, पर कभी कभी किसी के लाइफ में कुछ लेसन्स हो सकते हैं। सोल का कोई लेसन अगर ऐसा है कि उन्हें आइसोलेशन में जाकर पूरी तरह से अनकंडीशनल लव सीखना ही है और मोक्ष की तरफ बढ़ना ही है, तो वहाँ पे वो सोल की तरफ इससे घड़े घड़ी एक्सपीरियंसेस आएंगे, और वो यही पुश करेंगे कि आप इमोशनल डिटैचमेंट में आइए। किसी को प्यार कर रहे हैं तो अनकंडीशनली कीजिए, विदाउट अटैचमेंट, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। ओके, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके। ओके, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching and subscribing my videos, please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.